वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे? आज हम लोग स्टडी करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक का नाम क्या हम लोग बोलेंगे? पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ठीक है, नाम से ही लग रहा है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ये टॉपिक ऐसा लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ये टॉपिक बहुत आसान है। ठीक है, तो जो भी मैं पढ़ाऊंगा पॉपुलेशन जेनेटिक्स में वो सारा का सारा क्या होगा हम लोग बोलेंगे बहुत आसान होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले इसमें ये चीज सोचना है कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे फर्स्ट थिंग याद रखना है कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला चीज हम लोगों को क्या पढ़ना है, देखो ध्यान से, सबसे फर्स्ट थिंग हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोग बोलेंगे सबसे पहला चीज हम लोगों को पढ़ना है पॉपुलेशन क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन को समझना है और उस पॉपुलेशन को हम लोगों को किससे रिलेट करना है, हम लोग बोलेंगे जेनेटिक्स के साथ रिलेट करना है। तभी हम लोग कंप्लीट स्टडी को क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो दिमाग में रखना है कि सबसे पहले हम लोगों को क्या स्टडी करना है? पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना है। किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना है? तो दो पॉइंट ऑफ व्यू से पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना है। एक हम लोग बोलेंगे इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा हम लोग बोलेंगे जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, याद रखना है। तो हम लोगों को पॉपुलेशन जेनेटिक्स को समझने के लिए सबसे फर्स्ट थिंग क्या जानना होगा? सबसे फर्स्ट थिंग ये जानना होगा कि पॉपुलेशन क्या होता है, किस किस बेसिस पे जानना होगा। तो हम लोग बोलेंगे इकोलॉजिकल बेसिस पे या इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉपुलेशन को समझना होगा। दूसरा हम लोग बोलेंगे इसी पॉपुलेशन को हम लोग बोलेंगे जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझना होगा। ठीक है, तभी हम लोगों को समझ में आया क्या चीज, हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ठीक है, याद रखना है। दूसरा देखो, ये तो पढ़नी है पॉपुलेशन जेनेटिक्स में पहले पॉपुलेशन के बारे में हम लोगों को जानना होगा। उसके बाद दूसरा हम लोग बोलेंगे कि इसके दूसरा क्या जानना होगा, हम लोगों को जानना होगा जीन्स के बारे में जानना होगा। ठीक है, तीसरा हम लोगों को क्या जानना होगा, हम लोग बोलेंगे एलील्स के बारे में जानना होगा। ठीक है, चौथा हम लोगों को क्या जानना होगा, हम लोग बोलेंगे एलील फ्रीक्वेंसी के बारे में जानना होगा। ठीक है, एलील फ्रीक्वेंसी के बारे में जानना होगा। ठीक है, पांचवा हम लोगों को क्या जानना होगा, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के बारे में जानना होगा। जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के बारे में जानना होगा। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, या इसके बाद हम लोग को क्या जानना होगा, इस हम लोगों को हार्डी वेनबर्ग रूल जानना होगा। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, या हम लोग बोलेंगे हार्डी वेनबर्ग रूल, इसको जानना होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब ये सब सारा पढ़ लेंगे ना, तो फिर हम लोग क्या चीज सॉल्व करेंगे, हम लोग बोलेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये सब सारा का सारा हम लोगों को स्टडी करना होगा किसमें? पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। ठीक है, तो ध्यान से अगर आप लोग देखिएगा पॉपुलेशन जेनेटिक्स में तो क्या पढ़ना है? पहला पॉपुलेशन के बारे में जानना है, किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से? इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, दूसरा यहाँ पर टर्म क्या है? जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में आपको क्या क्या जानना होगा? जीन्स के बारे में जानना होगा, एलील्स के बारे में जानना होगा, एलीलिक फ्रीक्वेंसी के बारे में जानना होगा, हम लोग पढ़ेंगे। जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या होता है इसको जानना होगा, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। और हम लोग स्टडी करेंगे हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल या रूल क्या होता है उसको जानना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं सारा का सारा न्यूमेरिकल्स को बताऊंगा। ठीक है, और ये बहुत आसान है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो फिर जो न्यूमेरिकल्स होता है वो सब सारा का सारा न्यूमेरिकल्स सॉल्व होगा। न्यूमेरिकल्स याद रखना है। न्यूमेरिकल्स में हम लोग क्या देखेंगे, देखो ध्यान से, न्यूमेरिकल्स में पहला हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे कि कैसे करके एलीलिक फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट एलीलिक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एलील फ्रीक्वेंसी या एलीलिक फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल पहले हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट न्यूमेरिकल में, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट क्या चीज, हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी या जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल्स देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल से क्या न्यूमेरिकल्स होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स फ्रॉम हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, या हम लोग बोलेंगे लो। ठीक है, याद रखना है। तो ये सब सारा का सारा हम लोगों को स्टडी करना है पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जो कि बहुत आसान टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं टॉपिक को पढ़ा लूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हेडिंग का नाम है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो देखो सबसे पहला इस चीज को जानो कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स होता क्या है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स हम लोग बोलेंगे एक जेनेटिक्स का ब्रांच होता है जिसमें हम लोग क्या चीज के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं क्या चीज के बारे में, हम लोग बोलेंगे जीन फ्रीक्वेंसी के बारे में या एलील फ्रीक्वेंसी के बारे में, और हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के बारे में।
किसका हम लोग बोलेंगे मेंडेलियन पॉपुलेशन का। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर 3 टर्म आ रहा है, किसमें हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। पहला हम लोग बोलेंगे जीन फ्रीक्वेंसी या एलील फ्रीक्वेंसी या एलीलिक फ्रीक्वेंसी, दूसरा हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, और तीसरा हम लोग बोलेंगे मेंडेलियन पॉपुलेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये जो टर्म होता है, ये एलीलिक फ्रीक्वेंसी या जीन फ्रीक्वेंसी या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी या मेंडेलियन पॉपुलेशन, देखो ये इसमें सारा ये जो मैं लिखा हूं इसमें सारा कुछ आ जाएगा। ये क्या होता है डिटेल्स में मैं बताऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, जीन फ्रीक्वेंसी या एलीलिक फ्रीक्वेंसी यहां पर मैं लिखा हूं, ये पढ़ना है। ठीक है, मतलब ये किसका पार्ट है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स का। दूसरा हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, देखो ध्यान से मैं यहाँ पे लिखा हूँ जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी भी पढ़ना है, जो किसका पार्ट है हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स का। अब यहाँ पर तीसरा टर्म मैं लिखा हूँ मेंडेलियन पॉपुलेशन। तो मेंडेलियन पॉपुलेशन हम लोग किसमें देखेंगे, जब हम लोग पॉपुलेशन पढ़ेंगे तो पॉपुलेशन के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टडी करेंगे। ठीक है, उसमें टर्म आएगा क्या चीज, मेंडेलियन पॉपुलेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा देखो जो भी पॉपुलेशन जेनेटिक्स में जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो सब सारा का सारा हम लोग स्टडी करने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बोलेंगे जब एलीलिक फ्रीक्वेंसी जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी हम लोग जब समझ लेंगे या पढ़ लेंगे तो उससे मिलता जुलता हम लोग बोलेंगे एक रूल हम लोग पढ़ेंगे। उस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डी वेनबर्ग रूल, या हम लोग बोलेंगे हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, याद रखना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला चीज कि ये पॉपुलेशन क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पॉपुलेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्या चीज समझ में आए, पॉपुलेशन जेनेटिक्स समझ में आए। और पॉपुलेशन के बारे में जब भी मैं बताऊंगा तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, पहला इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा हम लोग बोलेंगे जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तभी आप कोरिलेट कर पाइएगा पॉपुलेशन को किससे, हम लोग बोलेंगे जेनेटिक्स से, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो मैं यहाँ पर मिटाता हूँ और मैं क्या बताता हूँ पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले ये चीज को जानो कि ये पॉपुलेशन क्या होता है इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो ध्यान से समझना है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखो ध्यान से, अगर हम लोग बोलेंगे इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग पॉपुलेशन को डिफाइन करना चाहेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पॉपुलेशन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है जो कि हम लोग बोलेंगे सेम स्पीसीज को बिलोंग करता है, और हम लोग बोलेंगे जो क्या कर सकता है, हम लोग बोलेंगे इंटरब्रीड कर सकता है या रिप्रोड्यूस कर सकता है, ताकि क्या कर सके, हम लोग बोलेंगे एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू इकोलॉजी। क्या मतलब है बताने का, देखो ध्यान से, बताने का मतलब ये है कि मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो एक एरिया है। ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ये मैं क्या बना रहा हूँ, एक एरिया बना रहा हूँ। ध्यान से देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ क्या चीज, बहुत सारा इंडिविजुअल्स। देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल्स है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल्स है। ठीक है, अब ये इंडिविजुअल हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, ये बहुत सारे इंडिविजुअल को हम लोग क्या टर्म देंगे, बहुत सारा जब इंडिविजुअल रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, उसके लिए हम लोग टर्म क्या यूज करेंगे, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, थोड़ा टर्म्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान देना। ठीक है, जब बहुत सारा इंडिविजुअल एक साथ प्रेजेंट होगा एक पर्टिकुलर एरिया में, तब इस बहुत सारे इंडिविजुअल्स के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं, इकोलॉजी में याद रखना है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, अब ये ग्रुप ऑफ जो इंडिविजुअल है ना, ये हम लोग बोलेंगे ये कैसा है, ये कैसा हम लोग बोलेंगे, ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ये कैसा हम लोग बोलेंगे, सेम स्पीसीज का है। ठीक है, ये कैसा हम लोग बोलेंगे, सेम स्पीसीज का है। सेम स्पीसीज का मतलब क्या चीज है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर ये मान लो ये सब सारा का सारा क्या हम लोग बोलेंगे ह्यूमंस है, ये भी ये सब सारा का सारा क्या ह्यूमंस है, और ह्यूमंस याद रखना है एक ही स्पीसीज को बिलोंग करता है, और उस स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उस स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं होमो सेपियंस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं होमो सेपियंस। तो इसका मतलब हो गया ये भी होमो सेपियंस है, 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 ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, मतलब सारा का सारा हम लोग बोलेंगे ये यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स है या जो हम लोग बोलेंगे ह्यूमन बीइंग्स है, वो हम लोग बोलेंगे एक सेम स्पीसीज को बिलोंग करता है, और वो सेम स्पीसीज क्या हम लोग बोलेंगे होमो सेपियंस। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो ये जो मतलब ये होमो सेपियंस हम लोग बोलेंगे सेम स्पीसीज है, ये स्पीसीज क्या कर सकता है, हम लोग बोलेंगे एक दूसरे के साथ क्या कर सकता है, हम लोग बोलेंगे ये रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये इंटरब्रीड कर सकते हैं क्योंकि सेम स्पीसीज है। ठीक है, या रिप्रोडक्शन कर सकता है, और हम लोग बोलेंगे क्या प्रोड्यूस कर सकता है, हम लोग बोलेंगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा ग्रुप ऑफ हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल जो कि सेम स्पीसीज को बिलोंग कर रहा है, और जो कि हम लोग बोलेंगे एक दूसरे के साथ क्या कर सकता है, हम लोग बोलेंगे इंटरब्रीड कर सकता है। इंटरब्रीड का मतलब हो गया रिप्रोडक्शन कर सकता है, और क्या प्रोड्यूस कर सकता है, हम लोग बोलेंगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को ही हम लोग बोलेंगे क्या चीज, पॉपुलेशन। याद रखना है, और ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग है, इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से, ये चीज समझ में आ गया ना, हम लोग ह्यूमन के भी एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा ह्यूमन क्या चीज है, एक ही तो स्पीसीज है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं होमो सेपियंस, ठीक है। या हम लोग इसको इन अदर वर्ड्स दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, ये मान लो कि एरिया है, ठीक है, इस एरिया में मान लो कि बहुत सारा बर्ड्स के स्पीसीज है, ठीक है, ये मान लो बहुत सारा बर्ड्स है, ये भी बर्ड्स है, यहाँ भी बर्ड है, आज यहाँ भी हम लोग बोलेंगे बर्ड है, ठीक है, यहाँ भी हम लोग बोलेंगे बर्ड है, यहाँ भी हम लोग बोलेंगे बर्ड है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, ठीक है, जो कि हम लोग बोलेंगे सेम स्पीसीज को बिलोंग करेगा, सारा का सारा क्या है, बर्ड्स है, ठीक है। और ये क्या कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे एक दूसरे के साथ क्या कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन कर पाएगा, या हम लोग बोलेंगे इंटरब्रीड कर पाएगा, और क्या प्रोड्यूस कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, जो कि इसी ग्रुप का या हम लोग बोलेंगे इसी पॉपुलेशन का हिस्सा होगा, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम लोग बोलेंगे, याद रखना है, पॉपुलेशन, ठीक है। इंटरब्रीड यहाँ पर देखो टर्म आ रहा है, इंटरब्रीड का मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, ऐसा दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, इंटरब्रीड का मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, इंटरब्रीड का मतलब हो गया, देखो ध्यान से, ये मान लो हम लोग बोलेंगे मेल है, ठीक है, ये मान लो हम लोग बोलेंगे फीमेल इंडिविजुअल है, ठीक है। दोनों जब हम लोग बोलेंगे मेल और फीमेल, जब दोनों हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे रिप्रोड्यूस करेगा या रिप्रोडक्शन करेगा, तब इसी को हम लोग टर्म देते हैं क्या चीज, इंटरब्रीडिंग, ठीक है, इसी को हम लोग टर्म देंगे क्या चीज, इंटरब्रीडिंग। मतलब दो हम लोग बोलेंगे अलग इंडिविजुअल्स का मतलब क्या चीज, मेल एंड फीमेल क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे इंटरब्रीड कर रहा है या रिप्रोडक्शन कर रहा है, तब जाके क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बन रहा है। इसीलिए यहां पर हम लोग बोलेंगे टर्म यूज कर रहे हैं इंटरब्रीड। तो वही डेफिनेशन मैंने लिखा है कि इकोलॉजी के अनुसार क्या होता है, हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन वैसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है जो कि बिलोंग करता है सेम स्पीसीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ह्यूमंस है, तो सारा का सारा ह्यूमंस एक ही स्पीसीज से बिलोंग करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमो सेपियंस, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे ये जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जो सेम स्पीसीज से बिलोंग कर रहा है, वो क्या कर सकता है, हम लोग बोलेंगे एक दूसरे के साथ क्या कर सकता है, इंटरब्रीड कर सकता है, या हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन कर सकता है, ताकि क्या चीज को प्रोड्यूस कर सके, हम लोग बोलेंगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सके, जो इसी पॉपुलेशन का हिस्सा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, पॉपुलेशन। ये रहा डेफिनेशन इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या बता रहा हूं समझना है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पॉपुलेशन समझना है। पॉपुलेशन अगर हम लोग समझेंगे और उसके बाद इस पॉपुलेशन में हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, जेनेटिक्स, तब हम लोग स्टडी करेंगे क्या चीज, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ठीक है। तो अब यहां पर देखो ध्यान से, अब मैं यहां पर क्या बता रहा हूं, मैं यहां पर बता रहा हूं जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज, पॉपुलेशन का क्या चीज हम लोग बोलेंगे डेफिनेशन। जेनेटिक या हम लोग बोल सकते हैं जेनेटिक या हम लोग बोल सकते हैं इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। पॉपुलेशन का डेफिनेशन क्या होता है, तो देखो ध्यान से, जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग पॉपुलेशन का डेफिनेशन देखेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि पॉपुलेशन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है, ठीक है, जो कि बिलोंग करता है, हम लोग बोलेंगे यहां पर भी क्या होगा, बिलोंगिंग टू हम लोग बोलेंगे सेम स्पीसीज, जो कि बिलोंग करता है सेम स्पीसीज, याद रखना है, सेम स्पीसीज से बिलोंग करता है। और हम लोग बोलेंगे एंड कैन, हम लोग बोलेंगे एंड कैन interbreed successfully and can interbreed successfully, ठीक है, and share a common gene pool, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से पॉपुलेशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं, देखना ध्यान से। जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से पॉपुलेशन को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि पॉपुलेशन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है, जो कि यहाँ पर हम लोग बोलेंगे सेम स्पीसीज से बिलोंग कर रहा है, जैसे यहाँ पर कर रहा था, ठीक है। और ये भी यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक दूसरे के साथ क्या कर पाएगा, रिप्रोड्यूस कर पाएगा, इंटरब्रीड कर पाएगा सक्सेसफुली। और यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सारा का सारा इंडिविजुअल्स क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे एक कॉमन जीन पूल को शेयर करेगा। इसका क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पर क्या टर्म आ रहा है, देखो यहाँ पर एक अलग से टर्म आ रहा है जीन पूल, और जीन पूल टर्म आएगा क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग बोलेंगे जेनेटिक्स को पढ़ रहे हैं। जेनेटिक्स को किससे रिलेट करें, हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन से, या हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन का डेफिनेशन हम लोग देख रहे हैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से, जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, अब इसको हम लोग समझते हैं क्या चीज है, क्या मतलब है बताने का, देखना ध्यान से, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, जीन पूल का मतलब भी समझ में आ जाएगा, सारा कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। देखो ध्यान से, ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ एक पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करो, ये एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया, तो यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सारा का सारा जो इंडिविजुअल्स है ना, वो सब क्या हम लोग बोलेंगे ह्यूमंस है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जो ह्यूमंस होता है
वो हम लोग बोलेंगे बिलोंग करता है केवल एक स्पीसीज, सेम स्पीसीज, जिसको क्या बोलते हैं, होमोसेपियंस। मतलब सारा को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोसेपियंस ही बोलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जो कि हम लोग बोलेंगे सेम स्पीसीज को बिलोंग कर रहा है, ये समझ में आ रहा है। और ये क्या कर सकता है, एक दूसरे के साथ क्या कर सकता है, इंटरब्रीड कर सकता है, ठीक है। और क्या कर सकता है, हम लोग बोलेंगे शेयर ए कॉमन जीन पूल। इसका क्या मतलब हुआ, देखो ध्यान से, अब यहां पर समझना, देखो यहां पर हम लोगों को ये समझना है कि ये जो इंडिविजुअल है ना, इसके पास भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 46 क्रोमोसोम होगा। ये जो इंडिविजुअल है इसके पास भी 46 क्रोमोसोम होगा। ये जो इंडिविजुअल है इसके पास भी 46 क्रोमोसोम होगा। इसके भी पास भी 46, इसके पास भी 46, इसके पास भी 46 क्रोमोसोम, इसके पास भी 46 क्रोमोसोम, इसके पास भी 46 क्रोमोसोम, और इसके पास भी 46 क्रोमोसोम। हम लोग ऐसे एग्जांपल से समझ रहे हैं, बहुत आसान है, देखो याद से, ठीक है। अब यहां पर देखो इसके पास 46, इसके पास, अब एक क्रोमोसोम में बहुत सारा जीन्स होगा ना, ठीक है। तो इसके पास भी हम लोग बोलेंगे, मान लो कि इसके पास कितना, एक, मान लो ये इस इंडिविजुअल में 46 क्रोमोसोम है, और हम लोग जानते हैं कि क्रोमोसोम में बहुत सारा जीन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर मान लो कि मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं कि ये इसके पास कितना जीन्स है, इसके क्रोमोसोम में कितना जीन्स है, 10,000 जीन्स है। इसके क्रोमोसोम में भी कितना जीन्स है, हम लोग बोलेंगे 10,000 जीन्स है। इसके क्रोमोसोम में भी 46 क्रोमोसोम है, इसके पास भी 10,000 जीन्स है। इसके पास भी कितना जीन्स है, हम लोग बोलेंगे 10,000 जीन्स है। इसके पास भी हम लोग बोलेंगे 10,000 जीन्स है। इसके पास भी कितना जीन्स है, 10,000। इसके पास भी हम लोग बोलेंगे 10,000 जीन्स है। इस इंडिविजुअल के पास भी 46 क्रोमोसोम में 10,000 जीन्स है। इस इंडिविजुअल के पास भी 46 क्रोमोसोम में 10,000 जीन्स है। इसके पास भी हम लोग बोलेंगे 10,000 जीन्स है, ठीक है। तब ध्यान से देखो, सारा का सारा इंडिविजुअल्स में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जीन्स है, ठीक है, याद रखना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से, हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे टोटल सम ऑफ, देखना ध्यान से, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, टोटल सम ऑफ all different types of genes, all different types of genes, all different types of genes in a population is called हम लोग क्या बोलेंगे, is called gene pool, याद रखना है, ठीक है, is called gene pool। इसका मतलब हो गया ध्यान से कि सारा का सारा इंडिविजुअल्स को में जो 46 क्रोमोसोम है उसमें जितना भी जीन्स है, सारा का सारा जीन्स को अगर हम लोग जोड़ दे तो जितना भी जीन्स का यहाँ पर कलेक्शन मिलेगा वो सारे जीन्स को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे, जीन पूल बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये जो पॉपुलेशन है, देखो ध्यान से, ये जो पॉपुलेशन है इकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉपुलेशन है, ठीक है। लेकिन ये पॉपुलेशन एक्चुअल में क्या हम लोग बोलेंगे, जीन्स का ही तो पॉपुलेशन है ना, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में क्या हम लोग बोलेंगे 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स। तो सारा का सारा क्या हम लोग बोलेंगे, जीन्स का ये क्या हम लोग बोलेंगे, समूह है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉपुलेशन को हम लोग इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं ये एक जीन पूल है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं और उसमें क्या हम लोग बोलेंगे 46 क्रोमोसोम है, और उस 46 क्रोमोसोम में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स है। सारा जीन्स को हम लोग कलेक्टिवली मिलाकर क्या बोलेंगे, जीन पूल बोलेंगे, ठीक है, याद रखना। तो जीन पूल का मतलब ये हुआ। अब देखो ध्यान से, ये चीज तो समझ में आ रहा है, इंटरप्रीट कर पाएगा। एंड इसका क्या मतलब हुआ, शेयर ए कॉमन जीन पूल, क्या मतलब है, देखो ध्यान से, यहां पर देखो ये इंडिविजुअल में कितना क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। जब ये इंडिविजुअल, याद रखना है, जब ये इंडिविजुअल हम लोग बोलेंगे, जब ये मान लो ये कौन सा इंडिविजुअल है, ये मान लो है, ये मेल है, ठीक है, ये मान लो फीमेल है, ठीक है। अब यहां पर देखो ध्यान से, मेल से क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे मेल जब गैमेटोजेनेसिस करता है या स्पर्मेटोजेनेसिस करता है तो क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे मेल गैमेट बनता है, ठीक है। ये क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे मेल गैमेट बनाएगा, ठीक है। मेल गैमेट का मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्पर्म, ठीक है, याद रखना है। और फीमेल से क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे फीमेल गैमेट बनेगा, ठीक है। फीमेल से क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे फीमेल गैमेट बनेगा, ये हम लोग जानते हैं। और फीमेल गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवा बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो मेल गैमेट जो स्पर्म है और ये जो ओवा है, इसमें भी तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इसमें भी क्या होगा, जीन्स होगा ना, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जीन्स होगा ना, याद रखना है, ठीक है। इसमें कितना जीन्स होगा, हम लोग जानते हैं कितना, या हम लोग बोल सकते हैं इसमें कितना क्रोमोसोम होगा, इसमें होगा 23 क्रोमोसोम, और इसमें कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 23 क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहां पर देखो ध्यान से, ये इंडिविजुअल और ये इंडिविजुअल दोनों क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे अपना जीन्स को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स कर रहा है, या हम लोग बोलेंगे दूसरे के साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे मिक्सिंग, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज, शेयरिंग। शेयरिंग ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे शेयरिंग ऑफ एक कॉमन क्या चीज, हम लोग बोलेंगे जीन पूल। मतलब ये क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे कॉमन जीन पूल, ठीक है, याद रखना। मतलब ये क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे दोनों इंडिविजुअल क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे अपना जीन्स को क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे शेयर कर रहा है, या हम लोग बोलेंगे मिक्स कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जाइगोट बनेगा, ठीक है, जाइगोट बनेगा। उसमें कितना क्रोमोसोम होगा, 46 क्रोमोसोम होगा। उसमें किसका जीन्स आया होगा, हम लोग बोलेंगे फीमेल्स वाला जीन्स भी आया होगा,
और हम लोग बोलेंगे मेल्स वाला जीन्स भी आया होगा, ठीक है। इसका मतलब ये कैसा ऑफ स्प्रिंग है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग है। ये कैसा ऑफ स्प्रिंग है, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है दैट शेयर ए कॉमन जीन पूल, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे ये जो डेफिनेशन है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन है किसका, पॉपुलेशन का। अब देखो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज, सारा का सारा ह्यूमंस है तो सारा का सारा एक ही स्पीसीज से बिलोंग करेगा, होमो सेपियंस, ठीक है। बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज एंड कैन इंटरब्रीड, ये दोनों इंटरब्रीड कर सकता है और क्या बना सकता है, हम लोग बोलेंगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। बिल्कुल बना सकता है, सक्सेसफुली इंटरब्रीड कर सकता है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकता है। कैसे, हम लोग बोलेंगे शेयरिंग, बाय शेयरिंग ए कॉमन जीन पूल, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ जो मेल है वो क्या करेगा, मेल गैमेट बनाएगा। मेल गैमेट मतलब स्पर्म में कितना क्रोमोसोम होगा, 23 क्रोमोसोम होगा, ठीक। और उस क्रोमोसोम में क्या होगा, जीन्स होगा, ठीक है। ये वाला इंडिविजुअल का जीन्स होगा। उसी तरह हम लोग बोलेंगे फीमेल में जब फीमेल में क्या oogenesis होता है तो क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे फीमेल गैमेट या ओवा बनता है। इस ओवा में भी हम लोग बोलेंगे क्या होगा, 23 क्रोमोसोम होगा। इसका मतलब ये वाला जो फीमेल है उसकी जो क्रोमोसोम है उसमें क्या चीज, कौन सा जीन है, इस फीमेल्स का जीन है, ठीक है। तो दोनों देखो ध्यान से एक ही पॉपुलेशन को बिलोंग कर रहा है ना, इसका मतलब दोनों क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे मेल एंड फीमेल कॉमन जीन पूल को तो शेयर कर रहा है ना, या हम लोग बोलेंगे मिक्सिंग हो रहा है ना, ठीक है। ये इसका जीन और इसका जीन दोनों मिक्स कर रहा है और क्या बना, हम लोग बोलेंगे एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बन रहा है, ठीक है। जो कि किस नाम से जिसको हम लोग जान रहे हैं जाइगोट के नाम से जान रहे हैं। और ये जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग है वो किसका पार्ट है, इसी पॉपुलेशन का ही तो पार्ट है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखो ध्यान से यही मैंने लिखा है और यही मैंने समझाया, ठीक है। तो यहां पर अगर क्वेश्चन आएगा जीन पूल का मतलब हो गया तो जितना भी इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन में होता है उसके पास जितना भी जीन्स है सारा इंडिविजुअल्स के जीन को हम लोग जोड़ के मिला के क्या बोलेंगे, एक जीन पूल बोलेंगे। इसका मतलब ये क्या चीज है, एक जीन पूल है, ठीक है। यार इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक पॉपुलेशन है, ठीक है, याद रखना है। तो पॉपुलेशन को हम लोग जीन पूल के नाम से भी जान सकते हैं, जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है किसका, हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन का, किसका, इकोलॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से एंड हम लोग बोलेंगे जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, देखो यहाँ पर अब क्वेश्चन आता है कि पॉपुलेशन का अगर हम लोग ये को देखें, टाइप्स को देखें तो पॉपुलेशन का दो टाइप होता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉपुलेशन, एक को बोलते हैं लार्ज पॉपुलेशन। तो स्मॉल पॉपुलेशन क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम लोग बोलेंगे स्मॉल पॉपुलेशन क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लार्ज पॉपुलेशन क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हम लोग बोलेंगे स्मॉल पॉपुलेशन क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे क्या चीज, सॉरी लार्ज पॉपुलेशन क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि जो भी मैं बता रहा हूँ उसमें उसको मुझे कोरिलेट करना है किसके साथ, हम लोग बोलेंगे जेनेटिक्स के साथ, ठीक है। अब देखो अब हम लोग देखेंगे, पहला हम लोग पॉपुलेशन का डेफिनेशन देखें, दूसरा हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन का हम लोग बोलेंगे साइज, ठीक है, याद रखना है। तो पॉपुलेशन का अगर हम लोग साइज देखेंगे तो याद रखना पॉपुलेशन का हम लोग बोलेंगे, पॉपुलेशन हम लोग बोलेंगे इसका दो टाइप का साइज हो सकता है। पहला हम लोग बोलेंगे क्या चीज, स्मॉल पॉपुलेशन, ठीक है, और दूसरा हम लोग बोलेंगे लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है, याद रखना है। तो पॉपुलेशन का हम लोग बोलेंगे दो टाइप हो सकता है, याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। एक को हम लोग क्या बोलेंगे, एक को हम लोग बोलेंगे स्मॉल पॉपुलेशन, याद रखना, एक को हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल पॉपुलेशन, याद रखना है, ठीक है। और दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरा को हम लोग बोलेंगे लार्ज पॉपुलेशन, दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरा को हम लोग बोलेंगे लार्ज पॉपुलेशन। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, एक को मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्मॉल पॉपुलेशन, ठीक है, याद रखना है। और दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरा को हम लोग बोलेंगे लार्ज पॉपुलेशन, क्या बोलेंगे, लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देखो, यहाँ पर ध्यान देना, स्मॉल पॉपुलेशन को अगर हम लोग इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहें और लार्ज पॉपुलेशन को अगर हम लोग इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहें तो हम लोग कैसे समझेंगे, तो डेफिनेशन को याद करो, ठीक है। स्मॉल पॉपुलेशन याद रखना है वैसा पॉपुलेशन होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे क्या होगा, बहुत कम मेंबर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो होगा, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो होगा वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर लेस, ठीक है, मतलब बहुत कम इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होगा। तो वैसे पॉपुलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल पॉपुलेशन। और लार्ज पॉपुलेशन में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लार्ज पॉपुलेशन में क्या होगा, या इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लार्ज पॉपुलेशन को अगर हम लोग समझना चाहे तो यहाँ पर क्या होगा, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है ना, ठीक है, नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल्स है ना वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम होगा,
कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स है वो क्या कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर पाएगा, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर पाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल्स का नंबर ज्यादा है, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर भी सेम होगा, क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर का इंडिविजुअल्स भी क्या कर पाएगा, एक दूसरे से ये इंटरब्रीड कर पाएगा और हम लोग बोलेंगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर पाएगा। ठीक है, तो इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से स्मॉल पॉपुलेशन का मतलब हो गया, देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्मॉल पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, देखो ध्यान से, यहाँ पर जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, ठीक है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, इंडिविजुअल्स ही तो है ना। ठीक है, यहाँ पर कितना नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और लार्ज पॉपुलेशन का मतलब हो गया कि वैसा पॉपुलेशन, इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, वैसा पॉपुलेशन जहां पर हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होगा, हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज्यादा होगा। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ज्यादा होगा, इसीलिए पॉपुलेशन का जो साइज होगा वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बड़ा होगा। ठीक, याद रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या चीज है, बहुत ज्यादा है, इसीलिए एक ऐसा पॉपुलेशन हो गया, लार्ज पॉपुलेशन हो गया। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम है, इसीलिए एक ऐसा पॉपुलेशन हो गया, हम लोग बोलेंगे स्मॉल पॉपुलेशन हो गया। याद रखना, ये इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर बताया। अब देखो इसी स्मॉल पॉपुलेशन को हम लोग जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना, देखो ध्यान से, जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग स्मॉल पॉपुलेशन को अगर डिफाइन करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना है कि ये जो स्मॉल पॉपुलेशन में ये जो इंडिविजुअल्स है ना, ठीक है, ये इंडिविजुअल्स याद रखना है, चाहे मेल रहे चाहे फीमेल। ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे, मान लो ये क्या चीज है, मेल है, ये मान लो फीमेल है। ठीक, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे, ये मान लो ये क्या चीज है, ये इंडिविजुअल मेल है, ये मान लो इंडिविजुअल क्या चीज है, फीमेल है। तो याद रखना है जेनेटिक पॉइंट्स ऑफ व्यू से स्मॉल पॉपुलेशन याद रखना, वैसा पॉपुलेशन होता है जिसमें एक मेल आसानी से हम लोग बोलेंगे दूसरे फीमेल तक पहुंच सकता है। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे ये जो मेल है ये आसानी से क्या कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे दूसरे फीमेल तक आराम से पहुंच पाएगा और क्या कर पाएगा, मेटिंग कर पाएगा और क्या प्रोड्यूस कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर पाएगा। या हम लोग बोल सकते हैं कि स्मॉल पॉपुलेशन वैसा पॉपुलेशन होता है जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें एक फीमेल आसानी से हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एक मेल को इसी पॉपुलेशन के अंदर अप्रोच कर पाएगी और क्या कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे मेटिंग हो पाएगा और क्या प्रोड्यूस हो पाएगा, हम लोग बोलेंगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका बताने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि यहाँ पर जो भी इंडिविजुअल्स है वो इंडिविजुअल्स हम लोग बोलेंगे कि एक दूसरे से के पास आसानी से क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये इंडिविजुअल यहाँ भी पहुंच सकता है और क्या कर सकता है, हम लोग बोलेंगे ये मेटिंग कर सकता है और हम लोग बोलेंगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। ये इंडिविजुअल यहाँ पर भी पहुंच सकता है, ये इंडिविजुअल यहाँ पर भी पहुंच सकता है। मतलब बताने का मतलब ये कि जो भी यहाँ इंडिविजुअल्स है ना वो आसानी से एक दूसरे तक पहुंच सकता है, याद रखना है। ठीक है, और क्या कर सकता है, मेटिंग कर सकता है, क्या प्रोड्यूस कर सकता है, हम लोग बोलेंगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो वैसे पॉपुलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्मॉल पॉपुलेशन के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्मॉल पॉपुलेशन इज दैट पॉपुलेशन, याद रखना, इज दैट पॉपुलेशन, एक स्मॉल पॉपुलेशन एक ऐसा पॉपुलेशन होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे इन विच हम लोग क्या बोलेंगे, इन विच एनी मेल, इन विच हम लोग बोलेंगे एनी मेल कैन अप्रोच, एनी मेल कैन अप्रोच टू एनी फीमेल, टू एनी फीमेल फॉर हम लोग बोलेंगे फॉर मेटिंग पर्पस, फॉर मेटिंग एंड प्रोड्यूस ए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, याद रखना है। ठीक है, एंड प्रोड्यूस ए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखा हूं, यहाँ पर मैं ये लिखा हूं कि जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्मॉल पॉपुलेशन एक ऐसा पॉपुलेशन होता है जिसमें कोई भी मेल किसी भी फीमेल तक पहुंच सकता है और मेटिंग कर सकता है और हम लोग बोलेंगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, या हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि स्मॉल पॉपुलेशन एक ऐसा पॉपुलेशन होता है जिसमें कोई भी फीमेल, याद रखना, किसी भी मेल के पास अप्रोच कर सकती है, मेट कर सकती है और क्या प्रोड्यूस कर सकती है, हम लोग बोलेंगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है। तो वैसे हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल पॉपुलेशन के नाम से जानेंगे। याद रखना है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोलॉजी जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर समझना है, देखो यही था ना स्मॉल पॉपुलेशन, देखो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये मान लो स्मॉल पॉपुलेशन, इसी को मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर एक इंडिविजुअल है, यहाँ पर दूसरा इंडिविजुअल है, यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर चौथा, यहाँ पर पांचवा, मान लो ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मान लो और एक इंडिविजुअल है, ये मान लो क्या चीज है, ये मान लो मेल है। ठीक है, ये मान लो फीमेल है, ये मान लो मेल है, ये मान लो फीमेल है, ये मान लो फीमेल है, ये मान लो मेल है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो ध्यान से, एक इंडिविजुअल, एक मेल आसानी से कोई भी फीमेल के पास अप्रोच कर पा रहा है, कोई भी फीमेल के पास पहुंच जाएगा, या एक फीमेल हम लोग बोलेंगे किसी भी मेल के पास क्या हो जाएगी, आसानी से क्या कर पाएगी, अप्रोच कर पाएगी, ठीक है, और क्या कर पाएगी, मेट कर पाएगी, और क्या कर पाएगी, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, मतलब फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर पाएगी। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे सारा इंडिविजुअल्स हम लोग बोलेंगे आसानी से एक दूसरे को अप्रोच कर सकता है। ऐसे 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 मेटिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे मेटिंग को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, रेंडम मैटिंग। ऐसे मेटिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, रेंडम मैटिंग, याद रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि स्मॉल पॉपुलेशन में, मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, इन स्मॉल पॉपुलेशन, याद रखना है, इन स्मॉल पॉपुलेशन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, रेंडम मेटिंग इज पॉसिबल, ठीक है। आप देख सकते हैं रेंडम मेटिंग का मतलब क्या हो गया कि एक इंडिविजुअल किसी भी इंडिविजुअल के साथ यहाँ पर क्या कर सकता है, आसानी से अप्रोच कर सकता है। मतलब यहाँ पर जो मेटिंग हो रहा है वो क्या हो रहा है, रेंडम हो रहा है। मतलब ये इंडिविजुअल इस फीमेल के साथ भी मेट कर सकता है, ये इंडिविजुअल इस फीमेल के साथ भी मेट करता है। मतलब यहाँ पर जो मेटिंग है वो क्या है, रेंडम है। मतलब स्मॉल पॉपुलेशन में याद रखना जो मेटिंग होता है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रेंडम मेटिंग होता है। और इसी रेंडम मेटिंग को याद रखना है, इसी रेंडम मेटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी रेंडम मेटिंग को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसी रेंडम मेटिंग को हम लोग बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, मेंडेलियन पॉपुलेशन के नाम से भी जानते हैं। याद रखना है मेंडेलियन पॉपुलेशन क्या होता है, तो याद रखना है मेंडेलियन पॉपुलेशन हम लोग बोलेंगे स्मॉल पॉपुलेशन होता है, जिसमें क्या चीज पॉसिबल होता है, रेंडम मेटिंग पॉसिबल होता है। याद रखना है वैसे पॉपुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंडेलियन पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। तो ध्यान में रखना, जहां भी रेंडम मेटिंग आएगा वो किससे रिलेटेड है, स्मॉल पॉपुलेशन से, और ये रेंडम मेटिंग पॉसिबल होगा तो हम लोग ऐसे पॉपुलेशन को क्या बोलेंगे, मेंडेलियन पॉपुलेशन। मतलब एक्चुअल में हम लोग बोलेंगे ये जो स्मॉल पॉपुलेशन है ना, इसी स्मॉल पॉपुलेशन को जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या बोलेंगे, मेंडेलियन पॉपुलेशन के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर देखो ये जो मैं डेफिनेशन लिखा हूं पॉपुलेशन जेनेटिक्स में, देखो यहाँ पर एक टर्म आया मेंडेलियन पॉपुलेशन। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा पॉपुलेशन के बारे में बात किया जा रहा है, हम लोग बोलेंगे स्मॉल पॉपुलेशन के बारे में बात किया जा रहा है, जहां पर हम लोग बोलेंगे रेंडम मेटिंग पॉसिबल है। याद रखना है इसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्मॉल पॉपुलेशन का क्या चीज, डेफिनेशन, ठीक है। अब इसके विपरीत अगर हम लोग देखेंगे क्या चीज, इसके विपरीत अगर हम लोग अब देखेंगे ये लार्ज पॉपुलेशन का अगर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है, अगर लार्ज पॉपुलेशन का अगर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होगा, याद रखना लार्ज पॉपुलेशन जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखेंगे तो लार्ज पॉपुलेशन एक ऐसा पॉपुलेशन होता है, इज दैट पॉपुलेशन इन विच जिसमें हम लोग बोलेंगे इन विच हम लोग बोलेंगे इन विच द मेल कैन अप्रोच टू द फीमेल नियरर टू देम, ठीक है, नियरर टू देम, याद रखना है, ठीक है, नियरर टू देम फॉर मेटिंग पर्पस, ठीक है, फॉर मेटिंग पर्पस टू प्रोड्यूस क्या चीज हम लोग बोलेंगे, टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, याद रखना है, ठीक है, टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। क्या मतलब है बताने का, ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, याद रखना यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये जो लार्ज पॉपुलेशन होगा, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कभी भी हम लोग बोलेंगे रेंडम मैटिंग पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, नो रेंडम मेटिंग अकर, ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर लार्ज पॉपुलेशन में कभी भी रेंडम मेटिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बताऊंगा क्या होता है, बहुत आसान है, देखो ध्यान से। दूसरा चीज, जहां पर रेंडम मेटिंग नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे पॉपुलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन मेंडेलियन क्या चीज, पॉपुलेशन के नाम से जानेंगे, ठीक है, याद रखना है। तो अब देखो, अब ये जो डेफिनेशन मैं लिखा हूं लार्ज पॉपुलेशन का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स, देखो इसको मैं समझाता हूं, इस डायग्राम से समझाता हूं, देखो ध्यान से। ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे लार्ज पॉपुलेशन है, ठीक है, देखो ध्यान से। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स है, ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन है। यहाँ पर देखो, इसको मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये लार्ज पॉपुलेशन को ऐसे समझाने के लिए। देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो लार्ज पॉपुलेशन, ऐसे दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ लार्ज पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बहुत इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होगा, ऐसे करके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ज्यादा होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर ये जो इंडिविजुअल्स ये मान लो मेल है, ठीक है, ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सॉरी, ये मान लो फीमेल है, ठीक है, ये मान लो हम लोग बोलेंगे मेल है, ठीक है, ये मान लो फीमेल है, ये भी मान लो फीमेल है, ये मान लो मेल है, ये भी मेल है, ये मान लो फीमेल है, ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो फीमेल है, ये इंडिविजुअल, ये भी मान लो फीमेल इंडिविजुअल है, मान लो, ठीक है, ऐसा समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ।
तो अब देखो ध्यान से, लार्ज पॉपुलेशन याद रखना है, एक वैसा पॉपुलेशन होता है, जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, एक वैसा पॉपुलेशन होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे कि कोई भी एक मेल होगा, ठीक है, कोई भी एक मेल होगा, वो अपने सामने वाले फीमेल के साथ ही क्या कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे मेट कर पाएगा, ठीक है, और क्या कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर पाएगा। फॉर एग्जांपल ये जो मेल है, देखो ध्यान से, ये अपने सामने वाले जो फीमेल है, ठीक है, इसके सामने जो भी फीमेल है उसके साथ क्या कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे अप्रोच कर पाएगा, और हम लोग बोलेंगे इस फीमेल के साथ क्या कर पाएगा, मेट कर पाएगा, मेटिंग हो पाएगा, और हम लोग बोलेंगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पाएगा। तो वही मैंने लिखा है कि लार्ज पॉपुलेशन एक ऐसा पॉपुलेशन होती है जिसमें कोई भी मेल, हम लोग बोलेंगे वही फीमेल के साथ मेटिंग करता है जो फीमेल इसके सामने प्रेजेंट होती है, ठीक है। और देखो ध्यान से, वही मैंने लिखा है, या इसको हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि एक वैसा पॉपुलेशन होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे कि कोई भी फीमेल वैसे मेल को अप्रोच करती है जो हम लोग बोलेंगे इस फीमेल के सामने हो। फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, यहाँ पर ये मान लो ये एक फीमेल है, ठीक है, ये फीमेल इंडिविजुअल है, ठीक है, ये फीमेल इंडिविजुअल क्या करेगी, हम लोग बोलेंगे ये फीमेल इंडिविजुअल क्या करेगी, इसके सामने वाला जो मेल है इसी को अप्रोच करना चाहेगी। उसी तरह हम लोग बोलेंगे ये जो मेल है, ठीक है, ये मेल क्या करेगा, अपने सामने वाला फीमेल के पास ही क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहेगा, अप्रोच करना चाहेगा फॉर मीटिंग पर्पस। ये जो मेल है ये इतना दूर जो फीमेल प्रेजेंट है उसके पास नहीं जा पाएगा, ठीक है। या हम लोग बोलेंगे यहाँ पर जो फीमेल है वो फीमेल हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये जो मेल है, ठीक है, ये जो मेल है इसके पास नहीं आ पाएगी। मतलब यहाँ पर बताने का क्या मतलब हुआ कि पॉपुलेशन इतना ज्यादा लार्ज है कि यहाँ पर हम लोग बोलेंगे जो इंडिविजुअल्स है वो अपने सामने वाले इंडिविजुअल्स के साथ ही क्या कर पाता है, अप्रोच कर पाता है, मेटिंग कर पाता है, और हम लोग बोलेंगे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल है मेल वो कभी भी अप्रोच नहीं करेगा अपने से दूर वाला फीमेल, मतलब इतना दूर, ठीक है, ऐसा कोई नीड नहीं है, ठीक है, याद रखना है। तो ऐसे पॉपुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे पॉपुलेशन को हम लोग बोलते हैं लार्ज पॉपुलेशन। और यहाँ पर ध्यान से देखो, रैंडम मेटिंग नहीं हो रहा है। रैंडम मेटिंग का मतलब क्या चीज, ये इंडिविजुअल यहाँ तक अप्रोच कर पाए, ये इंडिविजुअल यहाँ तक अप्रोच कर पाए, वैसा नहीं है जैसे स्मॉल पॉपुलेशन में हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि लार्ज पॉपुलेशन में रैंडम मेटिंग पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। और जहां भी रैंडम मेटिंग पॉसिबल नहीं होगा वैसा पॉपुलेशन को हम लोग किस नाम से जानेंगे, नॉन मेंडेलियन पॉपुलेशन के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या सीखे, यहाँ पर हम लोग सीखे क्या चीज का कॉन्सेप्ट, हम लोग बोलेंगे रैंडम मेटिंग का कॉन्सेप्ट, और क्या चीज का हम लोग बोलेंगे मेंडेलियन पॉपुलेशन का, और क्या चीज का नो रैंडम मेटिंग का कॉन्सेप्ट, और क्या बोलेंगे नॉन मेंडेलियन पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना है, ये हम लोग सीखे, ठीक है। पहला हम लोग क्या देखे, पहला हम लोग देखे डेफिनेशन पॉपुलेशन का, दूसरा हम लोग क्या देखे, पॉपुलेशन का साइज देखे कि पॉपुलेशन क्या होता है, स्मॉल होता है, लार्ज होता है। तीसरा कैरेक्टर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंडिविजुअल या जीनोटाइप किसको बोलेंगे, ठीक है, इंडिविजुअल या जीनोटाइप किसको बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर हम लोग इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, तो जितना भी मेंबर्स होता है ना किसी भी एक पॉपुलेशन में, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो ये एक पॉपुलेशन है, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जैसे कि मान लो ये एक पॉपुलेशन है, ठीक है, यहाँ पर मान लो कि जितना भी मेंबर्स है, मान लो यहाँ पर जितना भी मेंबर्स है, जैसे कि ये सब मेंबर्स का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ये सब इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये मान लो कि किसका पॉपुलेशन हम लोग बोलेंगे, ह्यूमन बीइंग्स का, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स का पॉपुलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है ये सब क्या, ये सब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एक इंडिविजुअल बोलते हैं, ठीक है, एक इंडिविजुअल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल बोलेंगे, ठीक है, याद रखना है। उस तरह ये दूसरा इंडिविजुअल, तीसरा चौथा, ऐसे करके इंडिविजुअल्स बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जितना भी मेंबर्स होता है किसी भी एक पॉपुलेशन में, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इंडिविजुअल्स के नाम से जानते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जितना भी मेंबर्स यहाँ पर है किसी एक पॉपुलेशन में, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल्स बोलते हैं। तो ये एक इंडिविजुअल, ये दूसरा, ये तीसरा, सारा को हम लोग मिलाकर क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल्स, ठीक है, या मेंबर्स बोलेंगे, ठीक है। तो इकोलॉजी में ऐसा होता है। लेकिन अगर हम लोग जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंडिविजुअल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एक इंडिविजुअल को हम लोग क्या बोलेंगे, एक जीनोटाइप बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि जेनेटिक है, जेनेटिक में क्या होगा, जीन्स आएगा, ठीक है, याद रखना है। और जीन्स को हम लोग जीन्स को हम लोग किस यहाँ पर नाम से जानेंगे, हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप के नाम से जानेंगे, ठीक है। ये जीनोटाइप क्या होता है इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी बस इतना जानो कि जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग इंडिविजुअल्स को किस नाम से जानते हैं, हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सब जितना भी एक एक इंडिविजुअल है वो सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक एक जीनोटाइप है। जैसे मान लो ये एक इंसान, या हम लोग बोलेंगे ये एक आदमी है, ठीक है। तो ये एक आदमी है, हम लोग बोलेंगे ये एक जीनोटाइप क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग बोलेंगे एक इंसान को या एक आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि एक इंडिविजुअल इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे, एक जीनोटाइप बोलेंगे, क्या बोलेंगे,
एक जीनोटाइप बोलेंगे, याद रखना है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जब भी कभी आप लोग जीनोटाइप पढ़िएगा ना, जीनोटाइप को ऐसे करके इमेजिन करना कि वो जीनोटाइप क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एक कंप्लीट इंडिविजुअल है, या हम लोग बोलेंगे कंप्लीट चलता फिरता क्या आदमी है, ठीक है। एक कंप्लीट चलता फिरता आदमी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक जीनोटाइप बोलेंगे। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना है जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जब भी कभी टर्म आएगा जीनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब क्या चीज समझना कि एक कंप्लीट इंसान, ठीक है। एक कंप्लीट इंसान को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट चलता फिरता इंसान, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे एक जीनोटाइप, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक जीनोटाइप, ये दूसरा जीनोटाइप, ये तीसरा जीनोटाइप है। जीनोटाइप क्या होता है इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, याद रखना है, क्योंकि पॉपुलेशन जेनेटिक्स में जीनोटाइप पढ़ना है, तभी हम लोग पढ़ पाएंगे क्या चीज, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। अभी बस मैं ये चीज बताना चाहता हूं, देखो ध्यान से। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप का मतलब होता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ, ऐसे तो जीनोटाइप का मतलब हो गया एक इंसान, ठीक है, या एक इंडिविजुअल को हम लोग बोलते हैं एक जीनोटाइप, ठीक है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या बोलेंगे, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ हम लोग बोलेंगे एलील्स, ठीक है, याद रखना है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स का क्या मतलब है, एलील्स का मतलब आपको मैं बताऊंगा, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा, एलील्स, जीन, जीनोटाइप, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, एलीलिक फ्रीक्वेंसी, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। अभी बस इतना जानो कि क्या होता है, जैसे कि मान लो कि एक इंडिविजुअल है, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर एक इंडिविजुअल है, ठीक है, एक इंडिविजुअल है, इस इंडिविजुअल में याद रखना है दो एलील का अलग अलग कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जांपल मान लो एक एलील कैपिटल ए है, दूसरा एलील क्या है, स्मॉल ए है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो एलील का क्या चीज है, कॉम्बिनेशन है, तो ये क्या बना, हम लोग बोलेंगे ये बना एक जीनोटाइप बना, ठीक है। उसी तरह हम लोग बोलेंगे दूसरा पॉसिबिलिटी, मान लो कि यहाँ पर क्या चीज है, एक एलील कैपिटल ए है, दूसरा एलील भी कैपिटल ए है, ठीक है। तो ये क्या है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ये भी एक जीनोटाइप है, ठीक है। ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे एक जीनोटाइप है, मतलब एक चलता फिरता आदमी है, ये भी क्या चीज है, एक जीनोटाइप, मतलब एक चलता फिरता क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इंडिविजुअल है, ठीक है। उसी तरह हम लोग बोलेंगे और एक कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, स्मॉल ए, ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे एक जीनोटाइप है, याद रखना है, ठीक है। एक जीनोटाइप मतलब एक चलता फिरता क्या चीज, इंडिविजुअल। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, ये मान लो एक इंडिविजुअल, ये दूसरा, ऐसे करके, ठीक है। मान लो इस ये इंडिविजुअल का जीनोटाइप क्या है, ए है, ये इंडिविजुअल का जीनोटाइप मान लो ए स्मॉल ए है, ये इंडिविजुअल का जीनोटाइप मान लो फिर से ए स्मॉल है, ये इंडिविजुअल का जीनोटाइप ए स्मॉल है, इस इंडिविजुअल का भी जीनोटाइप स्मॉल है, इस इंडिविजुअल का जीनोटाइप कैपिटल है, इसका भी कैपिटल है, इसका मान लो कैपिटल है स्मॉल है, इसका मान लो कैपिटल है स्मॉल है, इसका मान लो स्मॉल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, एक जीनोटाइप रिप्रेजेंट कर रहा है एक इंडिविजुअल को, यहाँ पर दूसरा जीनोटाइप रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरे इंडिविजुअल को, यहाँ पर भी देखो ध्यान से, यहाँ पर एक जीनोटाइप रिप्रेजेंट कर रहा है एक इंडिविजुअल को। तो इसका मतलब बताने का मतलब है कि एक जीनोटाइप इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे, एक इंडिविजुअल होता है, ठीक है। और ये जीनोटाइप किसके किसके मिलने से बना, तो याद रखना ये हम लोग बोलेंगे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलील से। याद रखना दो एलील होता है एक जीनोटाइप को बनाने के लिए, ठीक है। एक क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, स्मॉल ए हो सकता है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब एलील है। तो यहाँ पर दो डिफरेंट एलील मिलके क्या बनाया, एक जीनोटाइप को बनाया, ठीक है। और एक जीनोटाइप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक इंसान या एक आदमी, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे एक इंडिविजुअल, ठीक है, याद रखना है। तो इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, जीनोटाइप के बारे में आप लोग घबराना नहीं है, मैं इसको डिटेल में भी बताऊंगा, क्योंकि बताना है मुझे ये इसको अभी मैं अलग से बताऊंगा। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि जीनोटाइप का मतलब क्या होगा, एक जीनोटाइप का मतलब क्या कंसीडर करना, एक इंडिविजुअल। तो जब भी कभी याद रखना, ऐसा कहीं कहीं भी लिखा हुआ रहेगा ना, ये ऐसा मान लो ऐसा लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलील है, तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये तुरंत दिमाग में आना, कि तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए क्या चीज है, एक जीनोटाइप, मतलब एक इंडिविजुअल है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अगर मान लो अगर कहीं भी न्यूमेरिकल्स या आगे जाके हम लोग देखेंगे, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ दिखता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी क्या चीज है, एक जीनोटाइप है, या एक हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल है। अगर मान लो कहीं ऐसा दिख रहा है, ठीक है, तो ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे एक जीनोटाइप है, इसका मतलब ये क्या चीज है, एक इंडिविजुअल है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो अगर सेम अगर हम लोग बोलेंगे एलील्स प्रेजेंट होगा, तो ऐसे जीनोटाइप को हम लोग क्या बोलेंगे, या ऐसे इंडिविजुअल को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस, ठीक है। ये सब मैं बताऊंगा आगे, अभी मैं थोड़ा सा बस दिमाग में आपके डाल दे रहा हूं ताकि मैं आगे अच्छे से और समझा पाऊं, ठीक है। अगर दो डिफरेंट हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, एलील्स प्रेजेंट है, तो ऐसा जो जीनोटाइप होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस, ठीक है, हेटेरोजाइगस, याद रखना है। और अगर मान लो दोनों सेम है, यहां पर देख सकते हैं दोनों सेम एलील है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग बोलेंगे क्या चीज, होमोजाइगस, ठीक है। तो याद रखना ये होमोजाइगस हेटेरोजाइगस अगर टर्म आया तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जीनोटाइप को। और जीनोटाइप को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एक इंडिविजुअल के नाम से जानते हैं इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यही एक इंडिविजुअल को एक जीनोटाइप के नाम से जानते हैं हम लोग जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अगर दोनों को दोनों हम लोग बोलेंगे कैपिटल अगर ए, या हम लोग बोलेंगे कैपिटल अगर एलील को कैपिटल में लिख रहे हैं, तो ऐसा को हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट, क्या बोलेंगे, डोमिनेंट होमोजाइगस, ठीक है। और ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, जब दोनों को दोनों एलील को हम लोग स्मॉल में लिखते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
इसको हम लोग बोलते हैं रिसेसिव, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसेसिव क्या चीज, होमोजाइगस। तो अभी मैं आपके दिमाग में ये चीज इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि आगे जब न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, आगे जब मैं जीनोटाइप्स के बारे में बताऊंगा, जीनोटाइप का फ्रीक्वेंसी बताऊंगा, तो अगर मैं बोलूंगा एक जीनोटाइप, तो इसका मतलब समझ जाना एक जीनोटाइप का मतलब क्या चीज, एक इंडिविजुअल, ठीक है। और अगर मैं ऐसे लिखा कैपिटल ए, तो समझ जाना ये कैसा जीनोटाइप हम लोग बोलेंगे, ये डोमिनेंट होमोजाइगस है, ठीक है। अगर मैं लिखा कैपिटल ए स्मॉल ए, तो दिमाग में क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे ये भी एक जीनोटाइप है, ठीक है। ये कैसा जीनोटाइप हम लोग बोलेंगे, हेटेरोजाइगस, क्योंकि दो अलग अलग एलील है। अगर मैं लिखा स्मॉल ए, तो दिमाग में क्या आएगा, एक जीनोटाइप, ये कैसा जीनोटाइप हम लोग बोलेंगे, रिसेसिव होमोजाइगस, ठीक है। तो इसको दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा ताकि आगे आसान हो जाए और कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया। अब देखो, अब यहां पर मैं क्या बताना चाहता हूं, यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर देखो, अगर मान लो कि एक पॉपुलेशन है, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो एक पॉपुलेशन है, ठीक है, उस पॉपुलेशन से अगर कोई भी एक इंडिविजुअल निकल कर हम लोग बोलेंगे कोई दूसरे पॉपुलेशन में चला जाता है, देखना ध्यान से, समझना मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है, मैं क्या बताना चाहता हूं, देखना ध्यान से। अगर मान लो ये एक पॉपुलेशन है, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो एक पॉपुलेशन है, मान लो ये पॉपुलेशन 1 है, ठीक है। इस पॉपुलेशन में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बहुत सारा क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इंडिविजुअल्स है, ठीक है, हम लोग बोलेंगे मेंबर्स है, ये सब क्या चीज है, मेंबर्स है, ठीक है। ये बहुत सारा मेंबर्स है, मान लो मतलब ह्यूमन बीइंग्स ही है, मान लो ये, ठीक है। ये मान लो कि दूसरा कहीं पर हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन है, जिसको मैं क्या लिख रहा हूँ, जिसको मैं लिख रहा हूँ पॉपुलेशन 2, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल्स है, या हम लोग बोलेंगे मेंबर्स है, जो कि ह्यूमन बीइंग्स ही है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो ध्यान से समझना है कि मान लो कि एक इंडिविजुअल, ठीक है, एक इंडिविजुअल मान लो यहाँ पर, ठीक है, एक इंडिविजुअल निकल कर मान लो, ठीक है, ये कहाँ चला गया, हम लोग बोलेंगे दूसरे पॉपुलेशन में चला गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बोलते हैं कि ये इंडिविजुअल हम लोग बोलेंगे माइग्रेशन किया, मतलब एक पॉपुलेशन से निकल के कहां चला गया, दूसरे पॉपुलेशन में चला गया। तो इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये जो इंडिविजुअल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये इंडिविजुअल क्या किया, हम लोग बोलेंगे माइग्रेशन किया या माइग्रेट किया, और कहां से कहां पहुंच गया, एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में पहुंच गया, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अगर जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि एक इंडिविजुअल से क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक इंडिविजुअल से क्या चीज का हम लोग बोलेंगे, जीन का फ्लो हुआ है, याद रखना है। यहाँ पर हम लोग माइग्रेशन को जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे जीन का फ्लो या जीन फ्लो, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, देखो ध्यान से समझना है। मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि एक इंडिविजुअल को हम लोग एक जीनोटाइप भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये जो इंडिविजुअल है, मान लो इसका जीनोटाइप क्या चीज है, इसका जीनोटाइप मान लो कैपिटल ए है, ठीक है, मान लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये इंडिविजुअल कहां से कहां हम लोग बोलेंगे, पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में चला गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इसमें क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इसका जीनोटाइप यही है ना, कैपिटल ए जो कि एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या चीज है, ये जो कैपिटल ए है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एलील्स है, ठीक है। और याद रखना, दो एलील्स को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, दो एलील्स को मिलाकर हम लोग बोलते हैं जीन। तो इसका मतलब एक जीन, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि यहां से एक पॉपुलेशन से हम लोग बोलेंगे एक जीन का फ्लो हुआ है, किधर हम लोग बोलेंगे, दूसरे पॉपुलेशन में, ठीक है। याद रखना जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर हम लोग इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक इंडिविजुअल निकल कर माइग्रेट करके दूसरे एक इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन से निकल कर माइग्रेट करके दूसरे पॉपुलेशन में पहुंचा है। लेकिन यही जगह हम लोग जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो इस माइग्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, जीन फ्लो। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो इंडिविजुअल है जिसका जीनोटाइप मान लो कैपिटल है, अभी मैं बताया कि एक इंडिविजुअल को हम लोग एक जीनोटाइप से एक इंडिविजुअल को हम लोग एक जीनोटाइप बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो अब अगर मान लो कैपिटल है, तो जीनोटाइप किसके मिलने से बनता है, दो डिफरेंट एलील्स के मिलने से बनता है। और ये दो डिफरेंट एलील्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये दो डिफरेंट एलील्स को हम लोग बोलते हैं एक जीन, मैं बताऊंगा, ठीक है। एक जीन में याद रखना दो एलील्स होता है, ठीक है। इसका मतलब यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये कंप्लीट इंडिविजुअल मतलब ये क्या चीज है, एक जीनोटाइप है, और इस जीनोटाइप में क्या है, जीन्स है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर क्या हुआ है, एक पॉपुलेशन से जीन का फ्लो हुआ है, किधर, दूसरे पॉपुलेशन में, ठीक है। तो याद रखना है, जीन फ्लो हम लोग टर्म यूज करते हैं, जीन फ्लो हम लोग टर्म यूज करते हैं, जीन फ्लो हम लोग टर्म यूज करते हैं, किसमें हम लोग बोलेंगे, जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी को हम लोग बोलेंगे इकोलॉजी अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बोलेंगे, तो हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, हम लोग बोलेंगे माइग्रेशन टर्म यूज करते हैं, ठीक है। अब यहां पर समझो, देखो क्या चीज है, यहां पर समझना है।
यहाँ पर देखो जितना भी इंडिविजुअल्स है, ठीक है, जितना भी इंडिविजुअल्स है याद रखना है, इसका अपना क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, अपना एक जीनोटाइप होगा। जैसे मान लो इसका कैपिटल है, इसका मान लो कैपिटल है स्मॉल है, इसका मान लो स्मॉल है स्मॉल है, इसका मान लो स्मॉल है, इसका मान लो कैपिटल है, इसका मान लो कैपिटल स्मॉल है, इसका मान लो कैपिटल स्मॉल है, ठीक है। तो ये सब सारा का सारा जो भी जीनोटाइप्स है उसमें क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जीन्स ही तो है ना, ठीक है। या हम लोग बोलेंगे एक इंडिविजुअल्स में 46 क्रोमोसोम, उसमें जितना भी जीन्स है, या हम लोग बोलेंगे दूसरे इंडिविजुअल में 46 क्रोमोसोम्स, उसमें जितना भी जीन्स है, मतलब सारा इंडिविजुअल्स में जितना भी जीन्स है, ठीक है, सारा जीन्स को हम लोग मिलाकर क्या बोलेंगे, सारा जीन्स को मिलाकर हम लोग बोलेंगे जीन पूल। याद रखना, ये मैंने पहले भी बताया, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो पॉपुलेशन वन है वो क्या है, हम लोग बोलेंगे एक जीन पूल है, ठीक है। और ये जो पॉपुलेशन है ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, दूसरा जीन पूल है, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सेकेंड जीन पूल है। याद रखना है, जीन पूल का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, जैसे कि हम लोग बोलेंगे यहाँ पर जितना भी इंडिविजुअल्स है, सारा इंडिविजुअल्स में क्या होगा, क्रोमोसोम्स होगा, सारा इंडिविजुअल्स में क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स होगा, सारा जीन्स को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे, सारा जीन्स मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे, जीन पूल बोलेंगे। याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक जीन पूल से जीन का फ्लो होता है, किसमें हम लोग बोलेंगे, दूसरे जीन पूल में। या इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या बोलेंगे कि एक इंडिविजुअल का एक पॉपुलेशन से माइग्रेशन होता है, किधर हम लोग बोलेंगे, दूसरे पॉपुलेशन में, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या सीखे, यहां पर हम लोग सीखे जीन फ्लो का कॉन्सेप्ट, और हम लोग यहां पर क्या सीखे, जीन पूल का कॉन्सेप्ट। जीन पूल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जीन पूल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑल टोटल्स, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, टोटल सम ऑफ all different types of genes, total sum of all different types of क्या हम लोग बोलेंगे, genes in a population is called क्या बोलेंगे हम लोग, जीन पूल बोलेंगे, ठीक है। याद रखना है। फॉर एग्जांपल अगर इस इंडिविजुअल में, खैर मैं तो यहाँ जीनोटाइप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया हूँ, ठीक है, एक जीनोटाइप को एक इंडिविजुअल बोलते हैं। अगर इसको इसमें अगर जीन्स मान लो, इसमें कितना जीन्स है, मान लो इसमें 10,000 जीन्स है, इसमें भी 10,000 जीन्स है, ये इंडिविजुअल में भी 10,000 जीन्स है, इसमें भी सारा 10,000 जीन्स को जोड़िए, जितना भी यहाँ पर जीन्स निकलेगा वो क्या चीज के बारे में बता रहा है, हम लोग बोलेंगे ये कंप्लीट पॉपुलेशन के बारे में बता रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीन पूल बोलेंगे। याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सीखे जीन फ्लो, जीन पूल का कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, अब मैं बताने जा रहा हूं, याद रखना है, अब मैं बताने जा रहा हूं जीन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। पहले मैं बताऊंगा जीन का कॉन्सेप्ट, समझना है। उसके बाद मैं बताऊंगा एलील का कॉन्सेप्ट कि एलील क्या होता है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि जीन, या इसको हम लोग बोल सकते हैं जीन, या हम लोग बोलेंगे एलील फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है। उसके बाद मैं बताऊंगा ये जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ये क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, या मैं हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को समझाऊंगा, क्योंकि हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को समझने के लिए एलिलिक फ्रीक्वेंसी जानना पड़ेगा, और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी या जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी जानना पड़ेगा। और एलिलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी को समझने से पहले हम लोगों को क्या चीज के बारे में जानना पड़ेगा, जीन्स के बारे में जानना पड़ेगा, एलील्स के बारे में जानना पड़ेगा, और हम लोग बोलेंगे किसके बारे में जानना पड़ेगा, जीनोटाइप के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं अभी यहाँ पर क्या चीज को समझा रहा हूँ, जीन्स, एलील, जीनोटाइप, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा एलिलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो मैं यहाँ पर मिटाकर कॉन्सेप्ट बताता हूँ जीन्स का, एलील का, जीनोटाइप का, एलिलिक फ्रीक्वेंसी का और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी का, ताकि मैं हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को समझा पाऊं और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको सॉल्व कर पाऊं। तो न्यूमेरिकल्स में ट्रिक भी बताऊंगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग में बताऊंगा, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा सॉल्व करना, ठीक है।